अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल दिल ही तो है बहुत ही दिलचस्प मोड़ पे आ गया है। इसके आने वाले एपिसोड में हमें मोहित और सबरीना का निकाह देखने को मिलेगा, जो कि मोहित और सबरीना के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा और जिसकी वजह से अब मोहित और सबरीना की ज़िंदगी यकसर बदल जाएगी। फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि अबीरा ने मोहित से अपनी जान छुड़ाने के लिए जो घिनौनी साजिश की थी सबरीना और मोहित को बदनाम करके, वो इसमें कामयाब हो गई है। मोहित से जान छुड़ाने और सबरीना से नफरत और इंतकाम लेने में अबीरा इतनी अंधी हो गई थी कि उसने अपनी आंखों से देखने के बावजूद इस बात पर गौर नहीं किया कि मोहित व्हील चेयर से खड़ा हो गया था। अबीरा और इसकी माँ दोनों को सबरीना और मोहित एक दूसरे से गले मिलते हुए तो दिखाई दिए और उन्होंने मोहित और सबरीना को मुजरिम साबित करके कठघरे में ला खड़ा किया। नफरत और इंतकाम में अंधे होकर अबीरा और इसकी माँ सबूई ने ना तो मोहित की हालत पे गौर किया और ना ही सबरीना को कुछ बोलने का मौका दिया और मोहित से अबीरा की मंगनी तोड़ने के साथ साथ सबरीना से भी अपनी ताल्लुकी का ऐलान करके खावर साहब को बुलाया कि वो आकर सबरीना को ले जाएं। मगर कलसूम बेगम, जिन्होंने आज तक सबरीना को कबूल ही नहीं किया, वो भला कैसे अब सबरीना को अपने घर में बर्दाश्त करती। इसलिए कलसूम ने दोहरी चाल चलकर एक तरफ सबूई और अबीरा को मोहित और सबरीना की इतनी क्लोजनेस का इल्ज़ाम दिया और दूसरी तरफ मोहित और उसके वालिदैन को इल्ज़ाम दिया कि इनके बेटे की वजह से बदनाम हो जाने के बाद अब सबरीना से ना तो कोई शादी करेगा और ना ही इसकी वजह से खावर साहब किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहेंगे। और फिर ऐसे वक्त में मोहित के वालिद शुजा साहब को मजबूरन एक ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जिससे मोहित और सबरीना के खिलाफ बातें करने वालों का मुंह भी बंद किया जा सके और दोनों खानदानों की इज्जत भी बचाई जा सके। वो मोहित और सबरीना की मर्जी जाने बगैर इन दोनों की बेहतरी और भलाई के लिए इनके निकाह का ऐलान करते हुए उसी वक्त काजी साहब को बुलवाकर इनका निकाह कर देंगे और मोहित और सबरीना के पास कोई और रास्ता नहीं होगा। इसलिए मोहित और सबरीना भी निकाह नामे पर दस्तखत करके शरई तौर पर मियाँ बीवी बन जाएंगे और अब सबरीना मोहित के घर में जायज़ हैसियत से रह सकेगी। मोहित और सबरीना इस अचानक उफ्ताद से बहुत परेशान और एक दूसरे से शर्मिंदा होंगे और मोहित इस बात पे सबरीना पे ही गुस्सा होगा, ये सोचते हुए कि अगर सबरीना अपने बाबा खावर साहब के साथ इनके घर चली जाती तो वो इस निकाह से बच सकते थे। और अब मोहित भी सबरीना को टफ टाइम देगा और सारी रात अबीरा ही के बारे में सोचते हुए और आंसू बहाते हुए गुजारेगा और सुबह जब मोहित के वालिद उसे समझाने के लिए उसके पास जाएंगे कि वो सबरीना को इस नए रिश्ते के साथ नई हैसियत के साथ कबूल करे, तो मोहित जो है वो रोते हुए अपने बाप से शिकवा करेगा कि आपने मेरा निकाह इतनी जल्दी में सबरीना से करवा दिया जबकि मैं कभी इसको अबीरा की जगह नहीं दे सकूंगा। मगर फ्रेंड्स, मोहित बेचारे को ये मालूम नहीं कि अब वो अभी तक जिस अबीरा की याद में तड़प रहा है और इसकी और सबरीना की ज़िंदगी को इस नए अजाब में मुब्तला करने वाली कोई और नहीं बल्कि इसकी बिलविड अबीरा ही है। और निकाह के बाद एक तरफ सारी रात अबीरा की याद में मोहित आंसू बहाते हुए गुजारेगा और दूसरी तरफ सबरीना सारी रात गार्डन टेबल पर सर रखे और सोचते हुए रोते हुए गुजारेगी कि ज़िंदगी ने इसके साथ ये कैसा मजाक किया है। और दूसरी तरफ अबीरा, जिसने सारा जाल ही सिर्फ मोहित को छोड़ने के लिए बनाया था और ये कभी सोचा भी नहीं था कि इसकी इस चाल के नतीजे में मोहित सबरीना से शादी भी कर लेगा। और अब जब मोहित और सबरीना का निकाह हो गया तो उसे एहसास होगा कि वो भी तो मोहित से मोहब्बत करती थी और वो इसको गंवाने के बाद वो बहुत रोएगी। मगर हमेशा की तरह अब भी वो सबरीना और मोहित को ही इल्ज़ाम देगी और हारून से मिलकर उसे कहेगी कि मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि मोहित सबरीना से शादी कर लेगा। और हारून, जो कि अबीरा के साथ इस ज्यादती का जिम्मेदार मोहित और सबरीना को समझता है और वो खुद भी अबीरा से शादी करना चाहता है और अपनी माँ से भी इस बारे में बात कर चुका है, वो अबीरा को तसल्ली देते हुए कहेगा कि अच्छा हुआ तुम्हारी जान छूट गई उस बेवफा मोहित से, और इससे वादा करेगा कि वो बहुत जल्द अपनी अम्मी के साथ अबीरा के घर रिश्ता लेने आएगा। ज़्यादा खुश होंगी क्योंकि अब वो सरमद की शानजे के साथ शादी के ख्वाब देख रही होती है और एक तरफ शानजे सरमद के ज़ख्मों पे नमक पाशी करने से बाज नहीं आएगी और कहेगी उसने उस अपाहज मोहित को तुम पे तरजीह दी और जो खुद एक स्टेप नहीं चल सकता वो भला क्या निभाएगा उसके साथ। और दूसरी तरफ कलसूम खावर साहब के ज़ख्मों पे नमक छिड़कते हुए कहेगी कि ये जो कुछ भी हुआ है ये सब सबरीना की मर्ज़ी से हुआ है। पहले इसने मोहित से अफेयर चलाया और फिर ऐसे हालात पैदा किए, अब इसका निकाह भी मोहित से मजबूरन करवाना पड़ा। अगर यही कुछ करना था तो फिर सरमद से मंगनी क्यों की, क्यों सारे ख़ानदान में हमें बेइज्जत किया और हमारी नाक कटवाई। और बेचारे खावर साहब सर झुकाकर तो कलसूम की बातें सुनने पर मजबूर होंगे क्योंकि जो पिक्चर उन्हें दिखाई गई है इसमें वो भी सबरीना को ही कसूरवार और गुनहगार समझते हैं। फ्रेंड्स, आपको ड्रामे का ये न्यू टर्न कैसा लगा? अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।